पूर्वांचल टाइम्स, आपकी खबर आपका टाइम। लगातार तीसरी बार डॉक्टर महेंद्र पांडे को टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद ये बात आई थी, टिकट बदल देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, बहुत बड़ा परिवार है। एनडीए कह रही है 400 पार। पांचवी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गई भारत। जिस गठबंधन की बात करते हैं हम लोग तो उसको घमंडिया गठबंधन बोलते हैं। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी। ये कहीं न कहीं बहुत सत्ता से बाहर आते हुए बौखला गए हैं। नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टाइम्स का खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्णानंद पांडे जी। उनसे हम जानेंगे कि इस चुनाव में भाजपा कहां खड़ी है, क्या क्या संभावनाएं हैं चंदौली में। लगातार तीसरी बार डॉक्टर महेंद्र पांडे को टिकट मिला है, कितना कारगर साबित होगा भाजपा का यह दांव जो तीसरी बार उन्होंने महेंद्र पांडे पर लगाया है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पे हम डॉक्टर कृष्णानंद पांडे जी का विचार जानेंगे। कृष्णानंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पूर्वांचल टाइम्स के सभी दर्शकों को नमस्कार। तीसरी बार लगातार टिकट मिला है डॉक्टर महेंद्र पांडे जी को। टिकट मिलने के बाद ये बात आई थी, टिकट बदल देना चाहिए था, किसी नए कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए था। कुछ जगह विरोध के भी स्वर उठे। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, बहुत बड़ा परिवार है। तो निश्चित तौर पे जनाधार बढ़ा है तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। लोगों ने टिकट मांगने का प्रयास किया होगा, लेकिन टिकट मांगने के बाद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी जो 10 वर्षों में जो उन्होंने विकास की एक लंबी श्रृंखला खड़ा किया है, चाहे किसी प्रकार की, चाहे नहरों से लेकर, किसानों से लेकर, सिंचाई से लेकर के, मेडिकल कॉलेज से लेकर, ट्रामा सेंटर से लेते हुए आप ऑडिटोरियम, पंडित दीनदयाल नगर का स्टेशन, तमाम चीज़ें, जो माधोपुर का इंडो इजराइल पर जो खेती थी, सड़कों का जाल है, चाहे वो नहरों का जो पूरी मशीनों को नया 3 गुनी क्षमता कर देना है, जो टेल तक जो जाने की पानी की समस्या से दूर करने की बहुत लंबी श्रृंखला काम की है। अब सारी पार्टी एक साथ मिलकर के रिकॉर्ड मतों के साथ एक ऐतिहासिक जीत तीसरी बार डॉक्टर महेंद्र पांडे जी चंदौली से करने जा रहे हैं। एनडीए कह रही है 400 पार। इंडिया भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इस नारे में कितना दम है? इस पूरे वाकये को आप किस तरह से देख रहे हैं जो नारा दिया गया है? देखिए, एनडीए 400 पार का जो नारा दिया, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन 400 के पार जाना तय हो चुका है। आपको दिख भी रहा है, जनता का रुझान भी है। और मोदी सरकार के किए हुए कार्य, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कार्य हो चाहे राष्ट्रीय कार्य हो, जिस तरह से सीमाएं हमारे सुरक्षित हो गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, पांचवी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गई भारत, तीसरी अर्थव्यवस्था हम पहुंचने वाले हैं। अभी जो जिस गठबंधन की बात करते हैं हम लोग तो उसको घमंडिया गठबंधन बोलते हैं, जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। आज गठबंधन, राहुल जी की यात्रा चल रही थी, जैसे जैसे जिस प्रदेश में जा रही थी वहां से लोग छिटकते चले जा रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, नीतीश कुमार जी की बात करें, तमाम लोग उस दल से निकलते जा रहे हैं। कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही कि राहुल गांधी जी को मैं कितनी बार लॉन्च करूं। 19 बार लॉन्च कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं। जहां देश मंगल पर पहुंच चुका है मोदी जी के नेतृत्व में, वहां कांग्रेस खुद लॉन्च नहीं कर पा रही। रही बात इनके पहुंचने न पहुंचने की, तो आज आप जो स्थिति देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल मिलकर बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे देश 140 करोड़ जनता का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और तीसरी बार उनकी सरकार यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी, एनडीए सरकार पर तनाशाह होने के भी आरोप लगे हैं। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, चुनाव का समय तमाम तरह तरह के आरोप लगाने चाहिए, लोग लगाते रहते हैं। रही बात की, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 को विकसित भारत का सपना देख रहा है। आई लोग, इनके पास में कोई नीति है, न नीयत है, न कोई योजना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये कहीं न कहीं बहुत सत्ता से बाहर आते हुए बौखला गए हैं। केजरीवाल जी अगर वो सही हैं तो 9 बार ईडी का कोई, देखिए आनंद फानंद कोई नहीं गिरफ्तारी हुई है, 9 बार ईडी का सम्मन उनके पास गया है। और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया, वो उत्तर नहीं देना चाहते, सहयोग नहीं करना चाहते हैं। जांच एजेंसियों के पास तमाम तरह के इनके सबूत हैं, इनके खिलाफ हैं। आज अन्ना हजारे जी ने भी कह दिया है, मैं शराब नीति जो इनका हुआ है उससे बहुत ही मैं दुखी हूँ
और इस तरह के उनको भटकना नहीं चाहिए। जिस आंदोलन से निकल करके आए हैं उस आंदोलन से भटक गए हैं, किसी न किसी तरह से इनको सत्ता चाहिए। नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको अब 1 मिनट भी राजनीति मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।